लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इससे के तहत 8 प्रदेशों में मतदान कराए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता 889 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने अपील की है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं। एक एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र सभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन भी बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। बता दें आज छठे चरण की जो है वोटिंग सुबह 7 बजे से जो है शुरू हो गई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी, जो कि आज 889 उम्मीदवारों का जो मतदाता है उनका फैसला करेगी। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। बता दें कि आज 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 98 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तो साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से जो है लगातार वोटिंग जारी है। मतदाताओं के साथ जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, जो मैदान में उतरे हुए, वह भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो साथ ही केंद्रीय मंत्री, बड़े नेता जो है वो भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेंगी। 98 सीटों पर आज जो है वोटिंग हो रही है। छठे चरण की आज जो है वोटिंग है और इस दौरान जो है प्रशासन और चुनाव आयोग की ओर से पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बारीकी से हर चीज की जांच पड़ताल करते हुए आज की जो वोटिंग है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और आज जो है छठे चरण की वोटिंग चल रही है। और ऐसे में जो है 98 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 98 सीटों पर मतदान हो रहा है। दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जो शाम 6 बजे तक यह मतदान इसी प्रकार जारी रहेगा। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर जो है प्रशासन के आला अधिकारी भी तैनात हैं, जो बारीकी से हर जगह अपनी नजर रखे हुए हैं। तो वहीं मतदाता जो मतदान के लिए प्रत्याशी, उम्मीदवार और साथ ही जो केंद्रीय मंत्री और नेता भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो साथ ही लोगों से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मत का पुरजोर तरीके से उपयोग करें और अपने लिए सही फैसला ले। अठानवे सीटों पर जो है 98 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग चल रही है। इस दौरान सुबह से ही जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है आज वोटिंग चल रही है। केंद्र शासित प्रदेश के 98 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 5वें फेज में जो है 429 सीटों पर मतदान हो गया है। 1 जून को 56 सीटों पर जो है अब लास्ट 7वें चरण की वोटिंग होगी।
लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 98 सीटों पर वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जो है जनता 889 जो उम्मीदवार है उनका फैसला करेगी। तो वहीं प्रत्याशियों और उम्मीदवारों की ओर से बीजेपी और कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनकी ओर से लगातार जो है एक्स पे पोस्ट करते हुए और साथ ही उनसे अपील की जा रही है कि अपने मत का सही तरीके से उपयोग करें और अपने लिए सही फैसला लें। आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जो हमारी संवाददाता आरती राय हमारे साथ जुड़ चुकी है और जो मतदाताओं से जो वोट दे रहे हैं उनसे सीधी बातचीत कर रही है। जाके इन चीजों को एनालाइज करना चाहिए कि हाँ किसने बेटर से बेटर जो है पार्टी ने वर्क किया है और कौन सी पार्टी आने वाले फ्यूचर में हमारा बेटर वर्क कर सकती है। मैं सारे युवाओं से यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल उनको उस पार्टी को वोट देना, वो किसी के बहकावे में ना जाए, पर्टिकुलर पार्टी के बहकावे में ना जाए कि हाँ वो एक्सटर्नल मोटिवेशन उनको दे रहे हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे फ्री, आपके लिए ये कर देंगे। वो नहीं, आप ये देखो कि आपके फ्यूचर के लिए कौन सा गवर्नमेंट बेटर करेगी, वो आपके लिए मैटर करता है। वुमेन सेफ्टी हमारे लाइफ के लिए कितनी जरूरी है। जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है यही सोच के ना कि मैं सेफ नहीं हूँ, तो ये बहुत मैटर करता है। जब महिलाएं बाहर निकलेंगी, बहुत सी महिलाएं हैं आज भी जो बैकवर्ड क्लासेस में जो बाहर नहीं निकल पाती है, ये सोचे कि मैं सेफ नहीं हूँ। तो वुमेन सेफ्टी एक मेजर पार्ट है जो हमारे कंट्री में होना ही होना चाहिए, और जो पार्टी वो कर सकती है हमारी कंट्री तो ऑटोमेटिकली ही फिर डेवलप कर जाएगी। और उन युवाओं को मेरा ये मैसेज बहुत बेहतर तरीके से मैं देना चाहूंगी कि प्लीज घर ना बैठे आप, आपका एक एक वोट जो है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रखता है और बहुत मैटर करता है आपका एक वोट। आप ये सोच के बाहर मतलब आना नहीं चाह रहे कि हाँ हीट वेव्स है, आप ये सोचिए कि कुछ चंद घंटों की बात है, आपके एक वोट से हमारा जो कंट्री का फ्यूचर है वो चेंज हो सकता है, वो बहुत मैटर करता है। आपने जैसे कहा कि एक वोट देश को चेंज कर सकता है, ऐसे में तीसरे फेज को जो वोट हुए थे वो काफी कम देखने को मिले युवाओं में, युवाओं ने काफी कम मात्रा में जो वोट दिए थे। तो इस बार आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इसी वजह से रहा होगा कि हाँ जो मतलब लोग हैं आज का टाइम पे छुट्टी रहती है मोस्टली कि वो हैंग आउट करने निकल लेते हैं अदर स्टेट्स में, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको पता है कि अगर हमारा वोट है तो ना चाहते हुए भी तो उनको आज के दिन तो एटलीस्ट कुछ आस की बात है, वोट देके फिर आप कहीं पे भी जाओ कोई नहीं पूछने वाला। बट एज एन इंडिविजुअल आप एक देश के सिटीजन होके अगर आप उसी कंट्री को वोट नहीं दे रहे तो आपका रहना बेकार है वहां पे, है ना। तो एक इंडिविजुअल का जो वोट है वो बहुत मैटर करता है। और मेरा मैसेज यही है कि आप ये ना सोचे कि हाँ हीट वेव से या कुछ भी आप वोट नहीं भी जाए, देखने आ रहा कोई नहीं रोकने आ रहा आपको। बस हमसे बात करने के लिए तो कहा कि एक वोट हमारा कितना कीमती हो, तो बता दें कि 98 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग चल रही है और इस दौरान हमारी संवाददाता जो है दिल्ली में लाइव हमारे साथ जुड़ी थी और उस दौरान देखा गया कि लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही वह खुद भी लोगों से अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अपने वोट का अच्छी तरीके से उपयोग करें और साथ ही सही अपने लिए प्रत्याशी चुनें।